यही खूबसूरती है कि भाई एक प्रोटोकॉल है, एक प्रावधान है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं हुई है, आपको अभी सजा नहीं हुई है, तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसलिए अमृतपाल चुनाव, बहुत से लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इजाजत दी चुनाव लड़ने। सुनिए सुचरिता, ये घटना बताती है कि चुनाव लड़ने की जो अर्हता है उसमें शीघ्र परिवर्तन होना चाहिए। यस, बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर देश की एकता अखंडता के विरुद्ध बोलता है, देश तोड़ने की बात करता है, उसके वीडियो उपलब्ध हैं, तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। ये अगर ये स्थिति इस देश में रहेगी, और पंजाब की तो रिपोर्ट थी कि बेअंत सिंह का पोता सरबजीत सिंह जब चुनाव लड़ रहा था तो उसको कांग्रेस के लोग वहां सपोर्ट कर रहे थे। जिस कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जो आप समझिए, कांग्रेस आज वो जो मुख्यमंत्री बेअंत सिंह थे, उनका पोता आज संसद में भाजपा के तरफ से खड़ा होकर के और चुनौती दे रहा है उस आदमी को, किस आदमी को दो। तो हमने आज सिखों के 2 रूप देखे हैं, इसलिए मुझे इस बात का भय नहीं है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने जो किया है उसका सीधा अर्थ इतना ही है कि इस समय अगर देश उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ, उनकी लोकसभा सदस्यता भंग खत्म नहीं की गई, उनको देश विरोधी गतिविधियों में अरेस्ट करके मुकदमा नहीं चलाया गया, कांग्रेस ने स्वयं इसकी मांग नहीं की, तो यह देश के लिए खतरनाक होगा। आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का दिखाया। इस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या मीडिया के हेड हैं कांग्रेस का? यह बताता है कि कांग्रेस में कितना रेडिकल चेंज आया है इस समय जो मीडिया के हेड हैं। नहीं, पर वो बड़ी कन्वीनियंस वाली पॉलिटिक्स भी है ना। हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। मेरा अपना मानना था पहले भी कि कांग्रेस के समर्थन से ही ये अमृतपाल सिंह पर प्रवेश किया है। दुबई से वो जॉर्जिया कैसे गया होगा? उसके चेहरे, आखिर सुनो, पूरे देश के प्लास्टिक सर्जरी करा के चेहरे में वो सारे बाल उस प्रकार से लगा के यहाँ आके बस उसकी पूरी ट्रेनिंग हुई कि कैसे ये भिंडरा वाले की तरह बोल सकता है। और वो अजनाला वाला घटना बता रहे हैं, पूरे पंजाब में उसने कोहराम मचाया। पुलिस के पास पूरी रिपोर्ट थी नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी के काल में उसके विरुद्ध एक कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो ये सुनिए ना, ये जो मैं बयान सुना रही थी रणदीप सुरजेवाला का, वो रणदीप सुरजेवाला का बयान इसीलिए सुनाया गया क्योंकि आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए सुरजेवाला साहब उसे आतंकी कह रहे थे, लेकिन वैसे उनकी पार्टी के नेता उसको किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते, कह रहे 2 लाख, उसको 20 लाख लोगों ने चुना है। आप उसके बारे में सोचिए, संविधान की दुहाई देकर कह रहे हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का मसला नहीं, कांग्रेस का मसला नहीं, बीजेपी का मसला नहीं, ये देश की सुरक्षा का मसला है। जब देश की सुरक्षा का मसला आता है, उसके अंदर कोई भी पार्टी का महत्व नहीं रह जाता, उसके किसी व्यक्ति का महत्व नहीं। स्टैंड क्या है आम आदमी पार्टी का इस पर? नहीं, देखिए, मैं आम आदमी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात करना चाहता हूं कि अगर अमृतपाल ने खालिस्तान की बात करी तो हम किसी भी प्रकार से खालिस्तान का समर्थन नहीं करते, ना देश का कोई सिख समर्थन करता है। फॉरेन कंट्री में लोग करते होंगे और उनका क्या मोटिव है? चन्नी साहब को क्यों संसद में वो समर्थन कर रहे हैं? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करते हैं, किसी के ऊपर एनएसए लगाते हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, ना मैं अमृतपाल का समर्थन करता हूं, ना ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन करता हूं। मैं ये कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, अगर वो किसकी बात कर रहे हैं? दोषी है, मैं कह रहा हूं किसी की भी बात है। अन्याय किसके साथ हो रहा है? नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। जनरल बात आप कर नहीं सकते ना, क्योंकि बात अमृतपाल की हो रही है। आप जनरल बात क्यों कर रहे हैं? आप जनरल बात कर ही क्यों रहे हैं? बात अमृतपाल की हो रही है। टेररिस्ट है तो उसके टेररिस्ट, उन्होंने टेररिस्ट नहीं, अगर मत कहिए ना, बात अमृतपाल की हो रही, बात कांग्रेस के समर्थन की हो रही है। पहली बार नहीं है। खालिस्तान की बात करी, उसका कोई समर्थन नहीं करता, उनके ऊपर एनएसए लगी, उन्हें जेल भेज दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट, आप इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं अमृतपाल को? आप इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं अमृतपाल को? आप बातों को मत पकड़िए। नहीं, बातों को पकड़ूंगी ना सर, क्योंकि आप रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? पंजाब की राजनीति में अमृतपाल इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है, एक उन्हें इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किसी भी तरह का क्रिमिनल हो, उसको टिकट क्यों देती हैं? अगर संविधान इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, इसको किसने टिकट दिया? कांग्रेस को हराकर जीता, लेकिन तब भी कांग्रेस समर्थन कर रही है। सोचिए जरा। इस समय उस पर बात कर लेंगे। आप क्रिमिनल राजनीति के अपराधीकरण पर हमने बहुत बात कर लिया भाई। और देश के अंदर चुनाव भाई वो समस्या, बेसिक एजुकेशन क्यों नहीं समय समस्या देश की सोवरेनिटी को। अरे सुनिए, एक बार अखिल स्वामी जी के पास वो भी वेट कर रहे हैं। उसको अनुमति नहीं देनी चाहिए चुनाव लड़ने की। आप डाइवर्ट मत करिए बुद्धि से।
इस मैं समय डाइवर्ट हम नहीं देश कर रहा। के एक ठीक है। सेपरेटिस्ट का अखिल जो स्वामी जी, सरेआम मुझे- कहता है कि मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी अच्छा, बात एक मिनट, बहुत किसी सारे भी मेहमान व्यक्ति हैं। के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोषी है और उसको छोड़ना भाई नहीं। किसी भी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बात बिल्कुल डायरेक्ट है। एक आतंकी की बात हो रही है जिस पर एनएसए लगा हुआ है और जिसकी सांसदी जाने के लिए याचिका हाईकोर्ट में लगी हुई है कि इसको सांसद इनकी संसदी छीनी जाए। ऐसे व्यक्ति को सांसद बना दिया, उस पर भी हाईकोर्ट, हाँ तो हाईकोर्ट करेगा, उसका फैसला हम नहीं कर रहे चुनावी लड़ने पर बताएंगे ना लोगों को, ये चुनाव बताना जरूरी है। एक बार अखिल स्वामी जी के पास जा रही हूँ। अखिल स्वामी जी जरा बताइए, ये जो समर्थन है कांग्रेस का, इतना समर्थन अमृतपाल जैसे खालिस्तानी के लिए, इंदिरा गांधी की जान चली गई थी सर खालिस्तानियों के चलते, और यहां वही पार्टी आज खालिस्तानियों की वकालत कर रही। बड़ी विचित्र चर्चा सुन रहा हूं। हाँ बताइए। ये कह रहे हैं कि उसको गोली मार दी जाए, वो आतंकवादी है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हम तो 10 साल से टोक रहे हैं, हम 10 साल से कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात करोगे देश टूट जाएगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को आप सम्मान देते हैं। आपने पंजाब को, तमिलनाडु अंबेडकर के मानने वालों को गाली देते हैं, आप पेरियार को मानने वालों को गाली देते हैं। आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब आप सिखों के खिलाफत की बात करते हैं, जब मुसलमानों के खिलाफ की बात करते हैं, जब यहाँ पे राष्ट्रदंड हिंदुओं का बनाने की बात करते हैं, हिंदू होने के बावजूद मैं मानता हूं आप हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। असली मुद्दा यह है, अगर एक सिख ने कह दिया आप लोग पीछे पड़ गए उसके, और रोज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये सिखों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, ये क्रिश्चियनों के खिलाफ बोलते हैं, आपको कुछ नहीं होता है। और एक साहब कह रहे हैं बड़े अखिल स्वामी जी, अखिल स्वामी जी ऑन रिकॉर्ड, अखिल स्वामी जी आपको फिजिक्स नहीं आती, सुन लीजिए एक बात, ये देश जो है, ये देश हर धर्म को मानने वालों का देश है। ये देश वो है जो हर धर्म के मानने वालों का है। और इसीलिए मेरे पैनल पर एक परमीत सेठी भी बैठे हैं, एक तारिक अहमद लारी भी बैठे हुए हैं, अवधेश कुमार भी बैठे हुए हैं। सुन लीजिए प्रोफेसर स्वामी, महाभारत ही इस शो में ही पता चल रहा है कि ये देश सब धर्म को मानने वाले लोगों का है। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, आपने वो तस्वीरें नहीं देखी थी, पूरी की पूरी पुलिस चौकी में घुसकर लोगों को निकाला गया जो गिरफ्तार थे, उनके समर्थन में आप कौन सा व्यक्ति, ऐसा एक व्यक्ति बता दीजिए जिसका समर्थन कर रहे हो लोग जो ये हरकत कर रहा है, बताइए जरा। अखिल स्वामी जी इतना जोर जोर से बोलने की, आप इतने एनिमेटेड होकर बोल रहे हैं, ये समर्थन, इसका समर्थन करते हैं जो तस्वीरें चल रही हैं, ये तस्वीरें चल रही हैं। मैं किसी भी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले का नहीं करते आप समर्थन, बोल दिया आपने, तो ये तो बोल दीजिए मैं इस आतंकी का समर्थन नहीं करता हूँ, ये तो बोलिए, ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हिंदू राष्ट्र पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपने कह दिया हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करते, लेकिन आप ये नहीं बोल पा रहे कि मैं आतंकी का समर्थन नहीं करता हूँ। से रहेंगे, यही सोच है सर, आदिवासी विरोधी लोग, यही सोच है, कोई आदिवासी विरोधी का समर्थन नहीं करता यहाँ पर, आप दलित विरोधी लोगों को बुला लेते हैं, संविधान विरोधी लोगों को सोच दिखा रहा है प्रोफेसर स्वामी। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये आप एक बार ये बोल नहीं पाते हैं कि हम आतंकी का समर्थन नहीं करते हैं, बस इतना ही कहना है। यही मैं उम्मीद कर रही हूं आज के कांग्रेस के जो समर्थक दल हैं वो भी इस बात को बोले, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं।